इसके बाद हम देखते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं? कृषि विपणन में अर्थ लेते हैं, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं? कृषि विपणन में कृषि का जो कार्य करता है किसके द्वारा किया जाता है? किसानों द्वारा। किसानों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। तो किसानों द्वारा कृषि कार्य की जाती है, वे किसान हैं, इसको क्या नहीं करते, इसका वर्गीकरण नहीं करते, इसका प्रमाणीकरण नहीं करते, इसके पास वितरण की, परिवहन की समस्या, इन्हीं सब समस्याओं के समाधान में कृषि विपणन, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए कृषि विपणन किया गया है। तो हम देखते हैं किसानों की जो फसल होती है, किसान है अपने फसलों को किसके माध्यम से? मध्यस्थों के माध्यम से। किसान अपने फसल को मध्यस्थों के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। किसान जो उत्पादन कार्य करते हैं उनको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए इनको मध्यस्थों का सामना करना पड़ता है। मध्यस्थ होते हैं और यही मध्यस्थ क्या करते हैं? इन उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन किसान द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण, प्रमाणीकरण, वितरण, विपणन इन्हीं मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। तो क्या समझे? कृषि विपणन किसे कहते हैं? सिर्फ ये बताना है कि किसान की जो फसल होती है उपभोक्ता तक पहुंचाने में मध्यस्थों का सहारा लेना, मध्यस्थों के माध्यम से ही क्या की जाती है? कृषि जो उपज होती है इनके वितरण के कार्य, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, प्रमाणीकरण, वितरण, परिवहन और भंडारण की सुविधा प्रदान करना ही कृषि विपणन कहलाता है। अब भारत में कृषि विपणन की वर्तमान में तो सबसे पहले लेते हैं गाँव में भी किसान के द्वारा जो वस्तु उत्पादन की जाती है उनकी बिक्री गांव के आसपास होती है। तो गांव में क्या होता है? किसान में इसको बेचते हैं। गांव में हम सबको मालूम है साहूकार होते हैं, महाजन। साहूकार और महाजन क्या करते हैं? किसान की उत्पादित फसल इनको कम कीमत पर कम कीमत पर क्या करते हैं? किसान बेचने के लिए बात है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है गांव के जो किसान होते हैं साहूकार के हमारे से ऋण लेते हैं, जिसके कारण किसान में अपनी उत्पादित फसल को कम कीमत पर बेचने की कार्य हो रहा है। यह है गांव में। दूसरा है हाट या मंडी। हाट गांव सप्ताह में, हाट की मंडी करती है गांव में सप्ताह में एक या दो दिन लगने वाली बाजार होती है। प्राय हम देखते हैं कि सभी गांव में सप्ताह में एक या दो दिन बाजार होती है। इसको हाट कहते हैं, हाट या बाजार। और मंडी क्या होती है? मंडी में पाक्षिक होती है, मंडी में पाक्षिक होती है या विशेष अवसर पर। हाट या मंडी किसके हाट क्या होती है? सप्ताह गांव में एक या दो दिन लगती है। और मंडी क्या होती है? ये पाक्षिक होती है या विशेष अवसर पर लगने वाली बाजार होती है। तो यहाँ किसान क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं। मंडी है, हाट है, और क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं। और कई किसान क्या करते हैं? अपनी जो उपज होती है उपज का कुछ भाग यानी बेचते हैं। किसके माध्यम से बेचते हैं? अड़तियां होती हैं। अड़तियां में क्या करते हैं? किसानों की अनाज को खरीदते हैं और भी कम कीमत पर खरीदते हैं। तीसरा है मंडी या थोक बाजार। मंडी या थोक बाजार क्या होती है?
शहर में होती है। ये जो मंडी होती है, थोक बाजार होती है, गांव से दूर किसी शहर में होती है। शहर में और आसपास से जो गांव होते हैं, इन्हीं थोक बाजारी मंडी पर आश्रित होते हैं। मंडी आप जानते हैं, थोक बाजार जानते हैं, थोक बाजार सुविधा नहीं, थोक बाजार शहर और इन्हीं मंडी या थोक बाजार पर आश्रय गांव निर्भर होते हैं। आसपास के गांव को इन्हीं थोक बाजार के माध्यम से, मंडी के माध्यम से क्या किया जाती है, वस्तु आदान प्रदान की जाती है। किसान जैसे देखते हैं, किसान में अपने उत्पादित वस्तु चाहे सब्जी उत्पादन करते हैं, सब्जी उत्पादन करने की वस्तु भी यही मंडी में ले जाते हैं। आप सबको मालूम, मंडी में जो थोक व्यापारी होते हैं कम किसानों को वस्तु खरीदते हैं। अब यदि हम देखें तो राष्ट्रीय कृषि विपणन के आधार पर यदि देखें तो हमारे पास इसमें 4145 मंडी है। छोटी बड़ी मंडी मिला के देखें कृषि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था के आधार पर यदि देखें तो हमारे पास इसमें 4145 थोक मंडी या थोक बाजार है। सरकारी विपणन, सरकार द्वारा किसानों की उपज सरकार द्वारा की जाती है, किसानों की उपज होती है उनको वर्गीकृत करता है, वर्गीकरण करता है, क्रमांकन करता है, मतलब उनकी जो फसल होती है उनको अलग अलग वर्ग में बांटता है और उसी के आधार पर क्या करते हैं, उनकी कीमत आंकी जाती है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसान को की उपज का पर्याप्त कीमत नहीं पाता। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सरकारी विपणन संस्थाओं की स्थापना की और यही किसान ही अपनी उपज को बेच सकते हैं। इसके बाद सरकारी खरीद, किसानों को अपनी उपज का उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार द्वारा सरकारी खरीद केंद्र आप सब जानते हैं, सोसाइटी सुने आप लोग, जिला सहकारी समिति के माध्यम से किसानों की उपज का या किसानों की उत्पादन को, फसल को सरकारी कीमत पर खरीदी जाती है, एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित कीमत मिल सके। ये हो गया भारत में कृषि विपणन की वर्तमान व्यवस्था। गांव भी कर सकता है, हाट भी कर सकता है, मंडी में सरकारी विपणन समिति इसके माध्यम से क्या सरकारी खरीद, ये व्यवस्था है सरकार द्वारा की गई है। अब इनकी दोष भी है, कृषि विपणन व्यवस्था के दोष, मध्यस्थों का दिक्कत, मध्यस्थों का दिक्कत मतलब दलाल आड़तिया होता है। तो पहली समस्या है या दोष है या इसको हम समस्या नहीं कर सकते। पहला है मध्यस्थों का दिक्कत। मध्यस्थों का दिक्कत, किसानों द्वारा जो फसल बेची जाती है, उत्पादन फसल बेची जाती है, वे किसान क्या करते हैं, बाजार में जाकर बेचते, हाट में ले जाकर बेचते, किसको बेचते हैं, जो दलाल होता है, आड़तिया होता है, इनके पास भेज दिया। ये पहली दोष, किसान अपनी जो उत्पादित फसल है इनको मंडी में जाकर, बाजार में जाकर, हाट में जाकर बेचते हैं, जिसके कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। जो थोक व्यापारी के जो आड़तिया होते हैं, दलाल होते हैं, वे क्या करते हैं, किसानों की उपज को खरीदते हैं। दूसरा है भंडारण सुविधाओं का अभाव। जो किसान होते हैं उनके पास भंडारण सुविधाओं का अभाव है, वे अपनी उपज को आधुनिक तरीके से निर्मित भंडारण नहीं रखते, वे
वे आज भी किसान क्या करते हैं, अपनी उपज है उनको बोरों में बोरा में भर कर रखते हैं। या क्या होती है, गांव के किसान के पास क्या होती है, कच्ची भंडारण नहीं होती, उसमें वे रखते हैं। इससे क्या होता है, उनकी फसल खराब हो जाती है, या तो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं या चूहा नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उचित भंडारण की सुविधा नहीं। वे बोरा भर देते हैं या कोठी, आपको कोठी धान की कोठी इसमें रख देता है। और एक कच्ची होती है, कच्ची होने के कारण कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, चूहे नष्ट करते हैं। ये दूसरी हानि की समस्या है। तीसरा श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का भाव। किसान अपनी उपज को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित नहीं करता या उसका प्रमाणीकरण नहीं करता। यदि किसान अपनी उपज को अलग अलग श्रेणी में बांट कर बेचते तो उनको उचित कीमत मिलती, अपने उत्पादन को उनको उचित कीमत मिलती। हमको क्या करनी पड़ती है, मजबूरी में कम कीमत पर बेचने के बावजूद। और जो थोक व्यापारी होता है वे तो कम कीमत पर खरीद लेते हैं, लेकिन वो खरीद करके क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग ग्रेड में बांटते हैं, ग्रेड बनाते हैं, क्वालिटी का आधार पर। लेकिन किसान में अपनी उत्पादित वस्तुओं को ग्रेड या वर्गीकृत नहीं करते, उसका प्रमाणीकरण नहीं करते, और प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण के अभाव कारण उनको उचित कीमत नहीं मिल पाती। जितनी कीमत मिलना चाहिए वो कीमत नहीं मिल पाती, उनको कम कीमत पर बेचने की बात करना पड़ता है। चौथा है परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता। किसानों को यदि अपनी फसल को बेचना है, मंडी में ले जाकर बेचना है, थोक व्यापारी के पास बेचना है या सरकारी विपणन संस्थाओं के पास बेचना है, सरकारी समिति के पास बेचना है, उनको क्या करना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ता है। और एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने के लिए परिवहन सुविधाओं का अभाव, और परिवहन सुविधाओं का अभाव के कारण वे अपनी जो उपज है इनको गांव में साहूकार या महाजन को बेचने की बात करते हैं, क्योंकि उनको परिवहन व्यय भी देना पड़ता है। यदि उनको परिवहन के साधन मिल जाते हैं तो उनका परिवहन व्यय हमको भी करना पड़ता है। इन सब कारणों से किसान में अपनी उत्पादित फसल को मंडी या थोक व्यापारी के पास नहीं ले जा पाते, या सरकारी खरीदे यहाँ नहीं ले जा पाते, जिस कारण को अपने उत्पादित फसल पर उचित कीमत नहीं मिल पाती। पांचवा है बाजार संबंधी सूचनाओं का अभाव। जो अशिक्षित किसान होते हैं, गांव में प्रायः जो किसान होते हैं अशिक्षित होते हैं, उनको बाजार संबंधी ज्ञान नहीं होती या दूरस्थ गांव में होती है। और दूरस्थ गांव होने के कारण या अशिक्षित होने के कारण बाजार संबंधी सूचनाएं उनको नहीं मिल पाती। जो उनको बाजार संबंधी सूचनाएं मिली होती हैं वो सूचनाएं नहीं मिल पाती, जिस कारण उनको अपनी उत्पादित वस्तु की सही कीमत मालूम नहीं हो पाती, जिससे कारण को कम कीमत पर बेचने की बात करता है। वित्तीय सुविधाओं का अभाव। आप सबको मालूम है वित्तीय सुविधाओं का अभाव, बाजार संबंधी सूचना के साथ साथ वित्तीय सुविधाओं का अभाव। पर्याप्त वित्तीय संस्थाओं का अभाव के कारण गांव के जो किसान होते हैं, ग्रामीण किसान होते हैं, उनको पर्याप्त वित्तीय संस्थाएं या पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं नहीं मिल पाती। और पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वे इसके संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते और वे अपनी उत्पादित वस्तु को गांव में ही बेच देते। इस प्रकार हम कहते हैं कृषि विपणन व्यवस्था के 2 से सदस्य और भारत में कृषि विपणन की वर्तमान में गौरव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है।